तो कामयाबी एक साइंस है और जब आप उस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं ना तो आपको गोल सेटिंग, खुद एतमादी समेत कई अहम चीज़ों से मुतल्लिक भी आगाही मिलती है और जिनको सीख कर हम अपनी ज़िंदगी बदलते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल उस वक्त ही पैदा हो जाता है जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं। एक बच्चा पैदा होने के साथ ही रोना शुरू हो जाता है और उस बच्चे का रोना ही दर हकीकत कम्युनिकेशन होती है और इसी एक अमल से हमें तमाम उम्र वास्ता भी रहता है और यही एक चीज़ एक कामयाब इंसान को आम इंसान से मुमताज़ भी करती है। कामयाब लोग जो होते हैं वो बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं, लेकिन जब तक बच्चों के उन स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जाएगा वो अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी ज़रूरियात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना कितना ज़रूरी है और ये स्किल्स हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इनमें वालिदैन का क्या रोल है और असातिज़ा का क्या रोल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, लाइफ कोच हैं और पेरेंटिंग के मौजू पर उन्हें बहुत अच्छी ग्रिप भी है और उनसे बेहतर फिर इस मौजू पर कोई और बात ही नहीं कर सकता था, इसलिए हमने उनसे राबता किया है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। डॉक्टर साहब वालिदैन के हवाले से हमने बात करनी है, पेरेंटिंग के हवाले से हम हमेशा आपको जो है वो मदऊ करते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए वालिदैन जो बच्चों की तालीम और तरबियत, ख़ासतौर पर तरबियत करते होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से फैक्टर को उन्हें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए ताकि एक तो उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके और दूसरा बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक शुरू में तो ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन का लफ्ज जो है वो निकला है कम्यून से। जी। कम्यून वही है जो कम्युनिज्म होता है जी। जिसमें यह है कि तमाम लोग अपने रिसोर्सेज को पूल कर लेते हैं और अपने रिसोर्सेज को पूल करके फिर इज्तिमाई तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे जहन में कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपनी बात दूसरों को सही सही तरीके से समझाना, जबकि कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है शेयर करना। शेयर करने का मतलब यह है कि जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मुझे पता चले कि इस मौजू पर आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम इन दोनों को पूल करके फिर एक बेहतर नतीजे पर निकलें। इसका नाम कम्युनिकेशन है। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि बच्चों को कम्युनिकेशन कैसे सिखाई जाए। देखिए, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप और मैं सोचना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं चुप करो, जरा खामोशी करो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। लेकिन बच्चों के अंदर सोचने का निजाम इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चा जो सोच रहा होता है वो बोल रहा होता है। इसीलिए आप नोट करेंगे कि जो छोटा सा बच्चा है बाज़ औक़ात वो बड़ी अजीब सी मुबहम सी बातें कर रहा होगा। मैं वहां गया था, वहां एक तोता था, तोते के बाद मैंने खाना खाया, मुझे नींद आ रही है, अजीब सी मुबहम सी बातें करेगा। अगर मैं और आप जो सोच रहे हैं वो सारा का सारा बोलना शुरू कर दें तो हम उस बच्चे से ज्यादा अहमक लगेंगे। कभी आप ट्राई करके देखिएगा कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है अगर हम बोलना शुरू कर दें। अच्छा, लिहाजा जब बच्चा सोच रहा होता है तो वो बोल रहा होता है और जिस वक्त उसको माँ ये कहती है चुप करो तो वो एक्चुअली उसको ये नहीं कह रही होती कि खामोश हो जाओ, वो एक्चुअली ये कह रही होती है कि सोचना बंद कर दो। इसलिए सबसे बुनियादी पहला गुर ये है कि बच्चे को कभी बोलने से रोकना नहीं चाहिए। वो बच्चे जिनको हमेशा बचपन से ही बोलने से मना कर दिया जाता है और उनको ये कहने से मना कर दिया जाता है कि शोर मत मचाओ, भागे मत फिरो, शरारतें मत करो, ये शरारतें करना, ऊपर चढ़ना, नीचे चढ़ना, उदम मचाना और बातें किए जाना, ये बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में उसका दिमाग जो है, उसके कनेक्शन डेवलप हो रहे होते हैं। सबसे पहला टिप तो यही है कि आप बच्चे को डिसिप्लिन जरूर करें। अगर फर्ज करें वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो डिस्ट्रक्टिव है, चीजों को शरारत कर रहा है, बिजली के प्लग में उंगली फेल रहा है, चीजों को तोड़ रहा है, तो आपको उसको डिसिप्लिन और कंट्रोल तो करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को बातें करने से नहीं रोकना चाहिए। जिन बच्चों को हम बातें करने से रोक देते हैं वो सहम जाते हैं और वो अपने दिल की बात नहीं बयान करते। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इसमें इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जितना हम लोग उनको डिसिप्लिन करना चाह रहे होते हैं उतना ही उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो स्कैटर्ड हो रहा होता है, वो मुतासर हो रहा होता है।
ये तो डिसिप्लिन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको किसी जेल में डाल रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हम तय कर रहे हैं कि इतने बजे ये करना है। फर्ज करें अगर वो बच्चा एक वक्त के अंदर कोई ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो उसके साथ लाइक एन एडल्ट कम्युनिकेट किया जा सकता है कि बेटा इस वक्त चूंकि नमाज का टाइम हो गया है, इस वक्त चूंकि अब्बू के मेहमान होते हैं, हम ये बात करके बात करेंगे कि हम बच्चों को बड़ों की तरह निगोशिएट करके टाइम टेबल पर ला सकते। इसका मतलब है डिसिप्लिन करना। अच्छा, वक्त थोड़ा सी मैं बात को कवर करूं। टेक होम मैसेज जितने लोग सुन रहे हैं, खास तौर पर जिनके बच्चे 7 साल से कम उम्र के हैं, उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज बच्चों को बोलने से मत रोकिए, बच्चों को प्लीज बोलने से मत रोकिए और उनको बात करने दीजिए, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि बच्चा जब आपसे सवाल पूछता है तो उसको स्नब ना किया जाए। ये एक सबसे बड़ा कम्युनिकेशन की तरबियत के लिए एक बात होती है। और ये बात एक्चुअली शुरू होती है 7 साल से 10 उम्र की उम्र में, जब बच्चे का वर्ल्ड व्यू डेवलप होना शुरू होता है तो उसके ज़हन में अजीब अजीब सवाल आते हैं। अभी ये कुछ दिन पहले मेरी एक अजीजा है, मेरी बहनी लगती हैं, उन्होंने आके मुझे कहा, जावेद भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी छोटी सी बेटी है, वो आके मुझे कहने लगी, मामा मुझे ये बताइए कि अल्लाह मियाँ की अम्मी कौन है। मैंने कहा फिर मैंने थप्पड़ मारा उसके मुंह पर जोर के। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, अल्लाह मियाँ के बारे में इस तरह की बातें करती हो। अच्छा, अब देखिए उस बच्चे के जहन में कोई शिर्क, उस बच्चे के जहन में कोई गुस्ताखी नहीं है, उसके जहन के अंदर एक इंक्विजिटिव सवाल पैदा हुआ है, उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो मैंने एक बड़ी बात की ना, बच्चे बात अजीब अजीब सवाल आपसे पूछ रहे होंगे, उन बच्चों के सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। और अगर फर्ज करें आपको उसका जवाब नहीं आता तो एतराफ बहुत जरूरी है। ये कहना बहुत जरूरी है कि बेटा आपका जो सवाल है बहुत शानदार है, और देखो मैं इतनी बड़ी हूँ या इतना बड़ा हूँ, मेरे ज़हन में तो ये सवाल आया नहीं, तुम्हारे ज़हन में ये सवाल आया है, इसका मतलब ये कि तुम्हारा ज़हन बहुत जबरदस्त है। तो हम दोनों मिलकर इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटी सी टेक्निक बताई थी, मैं अपने मेरे अल्लाह ने मुझे एक पोती दी है, मैं सोचता हूँ कि मैं घर में इसको भी अप्लाई, कि अभी तो बहुत छोटी है वो, एक घर में व्हाइट बोर्ड लगा देना चाहिए, व्हाइट बोर्ड। ठीक है। और क्या कोई सवाल पूछे ना कि आप ये बताइए कि ये जो बर्फ है, ये बर्फ जब पिघलती है तो उसकी वजह से फिर ये हवाएं क्यों चलती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का सवाल पूछता है और आपको उसका जवाब नहीं आता, तो आप उस बोर्ड के ऊपर वो सवाल लिख दें और इसी तरह 10-12 सवाल हो जाएंगे। आपने कहा बेटा आप भी इसको तलाश करें, मैं भी तलाश करती हूँ, अगर अब्बू आएंगे तो अब्बू से भी पूछते हैं, हो सकता है दादा अम्मू को पता हो सकता है हम गूगल से पता करें। जब हमें इसका सवाल का जवाब पता चल जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की एकेडमिक एक्टिविटी भी होगी, सोशल रिलेशनिंग की एक्टिविटी होगी, और घर के अंदर बच्चे का माँ के ऊपर एक एतबार डेवलप होगा। तो मैं ये बातें मैंने अर्ज की हैं। पहली बात यह है कि बच्चे को डिसिप्लिन, तमीज़दार बच्चा, अच्छा बच्चा, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है, चुप करके बैठा होता है, ये कोई शराफत की निशानी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को डम बनाया हुआ है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि बच्चा जब भी सवाल पूछे तो उसको सवाल का जवाब, उसको जवाब प्रोवाइड किया जाए या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाए।